नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीषण गर्मी में बिहार की बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड। राज्य में दर्ज हुई 8,303 मेगावाट बिजली की मांग। उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना में बिहार में मिल रही सबसे सस्ती बिजली। लालू यादव ने तलवार से काटा लड्डू वाला केक। समर्थकों ने ढोल नगाड़ा बजाकर मनाया जश्न। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। नीतीश कुमार ने किया डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन। गाड़ियों और मेट्रो दोनों के लिए तैयार होगा फ्लाईओवर। राहगीरों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। 30,000 छात्रों के लिए खान सर ने तैयार किया भोज का मेन्यू। 2 शिफ्टों में होगा कार्यक्रम। खान सर के महाभोज के लिए छात्रों को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। पीबीकेएस के हार का नेहाल ने खुद को माना दोषी। फाइनल में 18 गेंदों पर केवल बनाए 15 रन। कहा बेहतर खेलता तो पंजाब जीत सकता था। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भीषण गर्मी में बिहार की बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार में भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार रात 10 बजे के बाद राज्य में 8,303 मेगावाट बिजली की मांग दर्ज की गई है, जो अब तक की सर्वाधिक है। यह पिछले साल के रिकॉर्ड से 298 मेगावाट अधिक है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिजली आपूर्ति को सुधार किया गया है। 2005 में जहां अधिकतम मांग 700 मेगावाट थी, वहीं अब तक 8,300 मेगावाट पार आ चुकी है। उपभोक्ताओं की संख्या भी 17 लाख से बढ़कर 2.13 करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति खपत 70 से बढ़कर 360 यूनिट हो गई है। बिहार में उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना में सस्ती बिजली दी जा रही, जिस पर राज्य सरकार ने 15,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। शहरी इलाकों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। लालू यादव ने तलवार से काटा 78 किलो का लड्डू केक। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना 78वां जन्मदिन पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर धूमधाम से मनाया। सुबह से ही समर्थकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंची। वहीं समर्थकों ने 78 किलो का लड्डू केक भेंट किया, जिसे लालू यादव ने तलवार से काटा। ढोल नगाड़ों, मिठाइयों और पारंपरिक उत्सव के साथ पूरा माहौल जश्न में डूबा रहा। वहीं मिठाई की टोकरी पर लालू की फोटो वाली पैकिंग ने विशेष ध्यान खींचा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए और ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लालू के संघर्षों और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान की सराहना की है। वहीं लालू का यह जन्मदिन केवल निजी उत्सव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और भावनात्मक शक्ति प्रदर्शन भी बन गया। बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल भर्ती 2025 का आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने वाइस प्रिंसिपल और मोटरयान निरीक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वाइस प्रिंसिपल पद के लिए 50 रिक्तियां हैं, जिनके लिए बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग और एमटेक, एमई, एमए योग्यताएं और मांगी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 से और लिखित परीक्षा 17 अगस्त को संभावित है। वहीं परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनके निगेटिव मार्किंग भी होगी। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 22 से 37 वर्ष, ओबीसी के लिए 44 और SC/ST के लिए 42 वर्ष है। साथ ही बीपीएससी ने परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक के 28 पदों पर भी भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास, ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा और वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 है। नीतीश कुमार ने किया डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का आज सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है, जिससे पटना के अशोक राजपथ क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिली है। यह फ्लाईओवर गाड़ियों और मेट्रो दोनों के लिए तैयार किया गया। ग्राउंड लेवल पर 2 सर्विस लेन, पहली मंजिल पर बीएन कॉलेज से कृष्णा घाट तक और दूसरी मंजिल पर कारगिल चौक से एनआईटी की ओर ट्रैफिक चलेगा। 422 करोड़ की लागत से बना ये प्रोजेक्ट तय समय से केवल 8 महीने देरी से पूरा हुआ है। यह फ्लाईओवर पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, पीरबहोर, सेंट मैरी चर्च जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। इसके चालू होने से पीएमसीएच पहुंचने के 4 वैकल्पिक मार्ग बन गए हैं। मेट्रो, मल्टीलेवल पार्किंग और रिवर फ्रंट से इसकी कनेक्टिविटी पटना के ट्रैफिक सिस्टम को नई दिशा देगी। बिहार में लाइसेंसी हथियारों पर कसी गई नकेल। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में लाइसेंसी हथियारों को लेकर के सख्ती बढ़ा दी है। NDAL ALIS सिस्टम के तहत लगभग 80,000 हथियार लाइसेंस धारकों का सत्यापन होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हथियार रखने के योग्य हैं या नहीं। NDAL कोड के बिना कोई भी हथियार वैध नहीं माना जाएगा और जब्त भी किया जा सकता है। लाइसेंस धारकों के लिए गोली खरीद की सीमा घटाकर सालाना
85 राउंड और एक बार में 25 राउंड कर दी गई है। पुराने कारतूस के खोखे जमा करना अनिवार्य होगा। अधिक गोली खरीदने वालों की निगरानी की जाएगी ताकि ब्लैक मार्केट की सप्लाई रोकी जा सके। राज्य के 85 लाइसेंस आर्म्स डीलरों की बिक्री, रिकॉर्ड और रजिस्टर की जांच की जाएगी। यह कदम अवैध हथियारों और कारतूस की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए बड़ा सुधारात्मक प्रयास माना जा रहा। नीतीश कुमार और जीतन मांझी ने संत कबीर को दी श्रद्धांजलि। 11 जून को बिहार में संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी घोषित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने संत कबीर की शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि कबीरदास समाज में समानता, मानवता और भाईचारे का संदेश देते हैं, जिसे आज की राजनीति और समाज में आत्मसात करने की जरूरत है। वहीं जीतन मांझी ने संत कबीर को दलित चेतना और सामाजिक सुधार का प्रतीक बताते हुए उन्हें भारतीय संत परंपरा का महानायक बताया है। पटना के कबीर पार्क में आयोजित सत्संग में बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए हैं। पूरे राज्य में भजन कीर्तन, सत्संग और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और शिक्षण संस्थान इस दिन बंद रहे। आईआईटी पटना में बनेगा फायर रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर। आईआईटी पटना परिसर में फायर टेस्टिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसे भवन निर्माण विभाग और आईआईटी पटना मिलकर विकसित करेंगे। इस केंद्र का उद्देश्य सरकारी भवनों को आग से सुरक्षित बनाना है। भवन निर्माण विभाग इसके लिए आवश्यक संरचना का निर्माण करेगी, जबकि आईआईटी पटना भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। परियोजना की कुल लागत 17.36 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं संचालन, प्रशिक्षण, उपकरण, मरम्मत और अन्य खर्चों की जिम्मेदारी पहले 5 वर्षों तक भवन निर्माण विभाग उठाएगा। वहीं आईआईटी पटना विशेषज्ञता, फैकल्टी और तकनीकी नेतृत्व प्रदान करेगा। इस परियोजना से अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने बताया कि जल्द ही एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे बिहार को एक उन्नत अग्नि सुरक्षा केंद्र मिलेगा। 11 जून से उत्तर बिहार के 19 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। बिहार में भीषण गर्मी के बीच अब राहत की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से उत्तर बिहार के 19 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पश्चिम पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार सहित कई जिले शामिल हैं। वहीं दक्षिण बिहार के 19 जिलों में अब भी उमस भरी गर्मी का प्रकोप रहेगा, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना, गया, भोजपुर, नालंदा जैसे जिलों में तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सबसे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राज्य में गर्म दिन और गर्म रात की चेतावनी दी गई है। हालांकि कुछ जिलों में बहुत हल्की बारिश भी संभावित है, जिससे आंशिक राहत मिल सकती है। सीतामढ़ी में बनेगा भव्य श्री राम जानकी मंदिर, सरकार ने दी 12 एकड़ भूमि। काउंसिल ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर सीतामढ़ी के श्री राम जानकी स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी ने बताया है कि बिहार सरकार ने काउंसिल को 12 एकड़ भूमि आवंटित की है। सीताजी की प्राकट्य स्थली से 4 किलोमीटर दूर स्थित इस प्राचीन मठ का जीर्णोद्धार होगा। यहाँ 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा भी बनेगी। स्वामी अवधेशानंद, चिदानंद सरस्वती, बालकानंद गिरी समेत अनेक संतों ने मंदिर निर्माण का समर्थन किया। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सरकार की पहल की सराहना की है। वहीं काउंसिल के महासचिव कुमार सुशांत ने बताया कि सीताजी को श्री भगवती रूप में स्थापित कर भूमि आरती की शुरुआत होगी। वहीं मंदिर निर्माण को जन अभियान बनाकर देश विदेश के श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई। 30,000 छात्रों के लिए खान सर ने तैयार किया भोज का मेन्यू। खान सर की शादी के बाद अब उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुप्रतीक्षित महाभोज की तैयारी जोरों पर है। पहले 6 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन बकरीद के चलते इसे टाल दिया गया। अब 13 जून को भोज आयोजित होने की संभावना है, जिसमें 25 से 30,000 छात्रों को बुलाया जाएगा। कार्यक्रम 2 शिफ्टों में होगा, पहली लड़कियों और दूसरी लड़कों के लिए। खान सर खुद हर व्यवस्था की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद डिजिटल एंट्री पास मिलेगा। भोज में 56 भोग का खास मेन्यू रहेगा और आयोजन किसी स्टेडियम या कॉलेज कैंपस में किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की अनुमति का इंतजार है, जिसके मिलते ही पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। खान सर इसे सम्मानपूर्वक पारिवारिक भोज के रूप में देख रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं 45 प्रजाति के सांप। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सांपों का गढ़ कहा जाता है, जहां 45 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें दुर्लभ और घातक प्रजातियां जैसे किंग कोबरा, सालाजार,
पिट वाइपर और लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक शामिल है। भारत में किंग कोबरा सबसे लंबा विषैला सांप है जो 18 फीट तक लंबा होता है और दूसरे सांपों को खा जाता है। इसके अलावा कॉमन कैरेट और रसल वाइपर जैसे खतरनाक सांप भी यहाँ पाए जाते हैं, जिनका जहर बेहद जानलेवा होता है। यह सांप बिना दर्द और निशान के इंसान को डसते हैं, जिससे इलाज न मिलने पर 30 से 40 मिनट में इंसान की मौत हो सकती है। वीटीआर में नॉन वेनेमस सांपों में रेड स्नेक, पाइथन और बोआ जैसे सांप भी मौजूद हैं। यह इलाका सांपों की विविधता और खतरनाक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ई शिक्षा कोष पोर्टल से होगा 66,000 शिक्षकों का स्थानांतरण। बिहार में राजकीयकृत और परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले 66,433 सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का पारस्परिक और ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को 13 जून तक शिक्षकों की विवरणी जैसे विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, शिक्षक आईडी, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि आदि एक्सेल सीट में ईमेल से भेजने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होगी। कार्य की प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को भी भेजी जाएगी। इससे शिक्षकों को सुविधाजनक और संगठित तरीके से स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। पटना डीएम ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर दिया निर्देश। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके लिए सभी परिवर्तन एजेंसियों को समन्वय बनाकर नगद राशि, शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ, कीमती धातुओं और फ्रीबीज पर निगरानी रखनी होगी। पूर्ण शराबबंदी के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बैंक लेन देन, खासकर चुनाव से पहले बड़ी राशि की निकासी और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। वहीं करेंसी की मांग में 20% से अधिक वृद्धि पर सतर्कता जरूरी है। पिछले चुनाव में भी जब्तियों और संवेदनशील क्षेत्रों का विश्लेषण कर तैयारी की जाएगी। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग 24/7 सक्रिय रहेगा। मतदाताओं को प्रलोभन मुक्त मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में पुलिस, आयकर, सीमा शुल्क और बैंकिंग अधिकारी मौजूद थे। सीएम नीतीश ने किया राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अशोक राजपथ स्थित राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए G+4 भवन का उद्घाटन किया है। 1938 में स्थापित यह पुस्तकालय उर्दू प्रेमियों, शोधकर्ताओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। इसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सहित फारसी, अरबी और संस्कृत की लगभग 40,000 किताबें हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, एनसीईआरटी, साहित्य, कानून, इतिहास, मेडिकल साइंस आदि विषयों की पुस्तकें और पत्रिकाएं उपलब्ध है। वहीं द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी की 84 दुर्लभ पुस्तकें भी संग्रहित है। 1057 अस्थायी सदस्यों को किताबें उधार दी जाती है। भवन निर्माण के लिए 3.07 करोड़ की स्वीकृति दी थी। उद्घाटन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सचिव दिनेश कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह पुस्तकालय अब पूरी तरह छात्राओं के लिए तैयार है। पीबीकेएस के हार का निहाल ने खुद को माना दोषी। आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स के 6 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता। इस हार के एक हफ्ते बाद भी चर्चा जारी है। पंजाब के बल्लेबाज निहाल वडेरा ने इस हार का जिम्मेदार खुद को ठहराया है। फाइनल में उन्होंने 18 गेंदों पर केवल 15 रन बनाए, जिससे टीम की रन गति धीमी हो गई। वडेरा ने कहा कि अगर वे बेहतर खेलते तो पंजाब जीत सकता था। उन्होंने पिच को दोष नहीं देते हुए अपनी गलती मानी। पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले वडेरा ने 16 मैचों में 369 रन बनाए, लेकिन फाइनल में दबाव में चूक गए। उनका मानना है कि मैच को अंत तक ले जाकर खत्म करना चाहिए था, पर वे ऐसा नहीं कर पाए। 4.2 करोड़ में खरीदे गए युवा खिलाड़ी की ईमानदारी ने फैंस का दिल जीत लिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, माइकल, संजीव कुमार, मनोज दास, अर्जुन राम, आदित्य, नरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, कुश कुमार यादव, निधि नाथ, जितेंद्र ठाकुर, रोशन यादव, राकेश मिश्रा, राज किशोर, रंजीत मिश्रा, रामशंकर सिंह और अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होने चाहिए?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।